अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर के मांगा के कंटिन्यूएशन एक्सप्लेन करेंगे। अनिमे का पहला सीजन चैप्टर 35 तक के स्टोरी कवर करता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम चैप्टर 35 से 46 तक के स्टोरी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक नई थ्रिलिंग एडवेंचरर का सफर। अब तक हमने देखा किंगफिश टूर्नामेंट के दौरान अशार्क और इसके साथियों ने 6 ज्वेल्स का दूसरा स्टोन भी पा लेते हैं, तो वो दोनों अपना नाम टूर्नामेंट से हटा देते हैं, जिससे केविन ही दोबारा किंगफिश टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाता है। अशार्क और बाकी सभी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद अशार्क एंजेलिका को अपने साथ चलने को कहता है। एंजेलिका भी अपनी ट्रेनिंग का पहला कदम रखती है, यानी घर पहुंचने के लिए सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करना होगा। वहीं केविन बेल्ट लेकर कहीं जा रहा था, तभी वो किंगडम नेट्स के लोगों को देखता है, जिसमें एक आदमी का ऑरा अलग ही लेवल पर था, जिसे देखकर केविन कांपने लगता है। केविन देखता है कि वो आदमी नाइट मेंबर का कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन लगता है वो स्पेशल क्लास का है। मैंने सोचा था काम के वक्त थोड़ा मैच देख लूं, लेकिन लगता है सब पहले ही खत्म हो चुका है। एंजेलिका उनके पीछे करते हुए कैसल तक पहुंच जाती है। ड्रैकुल और एल्डोवाफ उनका स्वागत करते हैं। तभी एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। रिक पूछता है कि आखिर वो ओरेकल कम फिस्ट आने का फैसला क्यों किया, तो एंजेलिका बताते है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी ताकि उसकी नोवेल्टी से अलग हो सके। रिक उसे समझाता है कि उसके ट्रेनिंग से भी ज्यादा अशार्क सेंसे का ट्रेनिंग काफी दर्दनाक होगा। एंजेलिका बताते है कि उस सब के लिए प्रिपेयर्ड है। अच्छा तो चलो शुरू करते हैं। अशार्क उसके ट्रेनिंग अभी से ही शुरू कर देता है, जहाँ उसे मॉन्स्टर का सामना करना होगा, बट एंजेलिका स्लिप होकर उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाती है, तो अशार्क उसे दोबारा जिंदा कर देता है। पहली बार मर के वो पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। एंजेलिका रिक का मजाक उड़ाने के लिए और उसकी बात को सीरियस नहीं लेने के लिए अब गिल्टी फील करने लगती है। रिक कहता है कि कोई बात नहीं। तभी ड्रैकुल एंजेलिका और रिनेते को अपने साथ पूल पर ले चलती है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी उन सभी को बंदी बना लेता है। एंजेलिका पूछती है कि वो कौन है। मैं ब्लैक कर्सेस सेकेंड स्क्वाड का कमांडरिंग ऑफिसर हूँ गुनिस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिनेते को कुछ समझ ही नहीं आता, तो एंजेलिका बताती है कि ब्लैक कर्सेस एक लार्जेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर लगभग 2000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, जिन्हें दूसरों की किंगडम चाहिए होती है। साथ ही वो इलीगल काम करते हैं, जैसे कि किडनैपिंग और किसी को जान से मारना। एंजेलिका की बात सुनकर गुनिस हैरान हो जाता है। एंजेलिका पूछती है कि वो उसे कैसे जानता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे इस काम के लिए भेजा है वो साइमन दरमोइत है। ऐसा लगता है वो तुम्हारी शादी स्नैप से करने का इरादा नहीं छोड़ा है। रिनेते पूछती है कि वो कौन है, तो एंजेलिका बताती है कि वो उसका ग्रैंडफादर है। खैर, वो तीनों उस रस्सी को काट के उसका धुलाई करते हैं। फिर रात होने के बाद वो सब मिलकर मजे करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन एंजेलिका अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिसे वापस आने में कुछ दिन लग सकता है। इसके बाद अशार्क और बाकी सभी तीसरा स्टोन का लोकेशन देखते हैं। रिक देखता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी स्कूल है, जहाँ किंगडम के लिए नए नेट्स को रिक्रूट्स करते हैं, जिसका कंट्रोल सीधा किंगडम का है। रिक को एक काम आसान नहीं लगता, लेकिन इससे एल्डोवार्फ और बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रिनेते को एक आइडिया आता है। उनमें से कोई एक स्टूडेंट के तौर पर उस फैसिलिटी में एंटर हो सकते हैं, बट एज लिमिट है। तो अशार्क बताता है कि वो पहले यंग लेडी मिया से मिलेंगे, जो फ्यूडल लॉर्ड है रेस्टोर टेरिटरी के। रिक और बाकी सभी रेस्टोर टेरिटरी पहुंच जाते हैं। वहाँ के गॉड सब कुछ चेक करने लगते हैं। अशार्क बोलता है कि वो सब मिया से मिलना चाहते हैं। तभी एक आदमी मिया से कहता है कि वो कहीं जाकर छुप जाए, क्योंकि ओरेकल कम फिश यहाँ पहुंच चुके हैं। ये सुनकर वो घबरा जाती है। वो आदमी कहता है कि वो किसी भी हालात पर उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो डोर को लॉक करने लगता है, लेकिन अशार्क एक ही वार से उस डोर को तोड़ देता है। इसके बाद एल्डोवाफ मिया से रिक का इंट्रोड्यूस करवाता है। रिक पूछता है कि मिया से उनका क्या रिलेशनशिप है, तो अशार्क बताता है कि जब रेस्टोर टेरिटरी खतरे में होगा तब वो अपना ताकत इस्तेमाल करेंगे। मिया अपनी पावर उनके एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट करेगी। मिया समझ जाते हैं कि इस बार वो क्या पूछने वाला है। हम बस ऑफिशियली ईस्टर्न नाइट एकेडमी में एंटर होना चाहते हैं एक स्टूडेंट के तौर पर, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मिया के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो मान लेती है। अशार्क अब जिम्मेदारी उस पर छोड़कर अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। मिया बहुत ही पैनिक हो गई थी। करीब एक हफ्ते के बाद रिक को एक नोटिस आता है ईस्टर्न किंगडम में शामिल होने के लिए, बट प्रॉब्लम यह है कि उनमें से कोई एक ही ज्वाइन कर सकता है, तो वो सब रिक को चूज करते हैं। रिक भी मान लेता है। रिनेते बताते कि वो भी एक रास्ता ढूंढेंगे जिसे वो आपस में मिल सके और स्टोन को ढूंढ सके। फ्यू डेज लेटर रिक अपनी पूरी एनर्जी के साथ एकेडमी में एंटर होता है। उसका मिशन है 6 ज्वेल्स को ढूंढना। तभी हम हेनरी नाम का स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुज़दिल और अच्छा इंसान है। रिक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फिर वो बुक लेकर कोने में जाकर बैठ जाता है। रिक पूछता है कि हेनरी, मुझे नहीं लगता कि तुम एक नाइट बनना चाहते हो, तो कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। हेनरी बताता है कि उसका फोर्स फेयर फैमिली बहुत ही मशहूर है
और इसके डैड नोबल फैमिली से है, साथ ही एक एयर एंड फॉर्मर एडवेंचरर भी। और तो और उसकी माँ, भाई और सिस्टर सभी भी अपने पोजीशन में टॉप लेवल में है एक्सेप्ट उसके। वो मानता है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो वो अपने ऊपर नफरत करते हुए यहाँ एंटर हुआ, पर हमेशा से उसके डैड उसे सपोर्ट करते थे। इसके बाद हेनरी रिक से यहाँ आने की वजह पूछता है। रिक सच बोलने से स्ट्रगल कर रहा था, तभी वहाँ गोइल नाम का लड़का आता है जो कि उनका थर्ड रूममेट है। गोइल एक फन और क्रिंज टाइप का आदमी है। वेल उसके बाद आती है अल्मा जो कि एक स्किल्ड लड़की है। वो सब आपस में कुछ नेगोशिएट करते हैं। खैर अब रिक की टीम है हेनरी, अल्मा, गोइल। गोइल अल्मा को छेड़ने लगता है जिससे उन दोनों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं, पर रिक उन्हें रोक लेता है जिसकी फिजिकल एनर्जी को देखकर वो चौंक जाते हैं और उन्हें रिक एक मिस्टीरियस आदमी लगता है। रिक पहले ही नजर में उन सब के बारे में जान लेता है। गोइल के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, अल्मा एक बॉडी कंट्रोलर जिसके अटैक टाइमिंग और मैजिक कंट्रोल कमाल का है, हेनरी एक वीकेस्ट आदमी है। रिक उन्हें समझाता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, वो सब एक मकसद से यहाँ आए हैं, अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते और वो एक ही टीम है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। तभी नए स्टूडेंट्स की मीटिंग अनाउंस करते हैं तो वो सब निकल पड़ते हैं। अल्मा क्लास के टॉप स्टूडेंट में से एक है। स्कूल के हेडमास्टर क्लाइन सभी टीचर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। वो देखते हैं कि इस साल स्पेशल ट्रेनिंग स्क्वाड मेंबर्स हैं ये 4 स्टूडेंट्स। वो बस उन चारों को बाहर निकालना चाहते थे, एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो इस स्कूल में फिट नहीं हो सकते। पेडिक नाम का टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है जो कि वो आने वाले 6 मंथ स्क्वाड 402 का इंचार्ज होगा। पहला ट्रेनिंग है, उन सभी स्टूडेंट्स की टैग नंबर एक माउंटेन पर रखा गया है। उनका मिशन होगा उनमें से हर एक बंदा अपने टैग वापस लाना चाहिए, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस का है। टाइम लिमिट 2 आवर्स। अगर एक बंदा भी टैग वापस लाने में नाकाम हो जाता है उसके बदले में उनके पूरे स्क्वाड को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो सुनकर हेनरी पैनिक हो जाता है। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स दौड़ लगाते हैं, बट पेडिक टीम रिक को नॉर्थ साइड भेजता है। हालांकि वो उनकी सपोर्ट करने की एक्टिंग करता है, तो वो सब एक्साइट होकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। पेडिक उन सभी को जानबूझकर लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजा है ताकि वो सबके सामने शर्मिंदा हो। उन्हें दौड़ते दौड़ते 1 आवर हो जाता है और रास्ता इतना मुश्किल था कि वो थक जाते हैं, सिवाय रिक के। हेनरी बेहोश होकर पड़ जाता है तो रिक उसका मदद करता है, साथ ही वो उन दोनों को भी उसे कसकर पकड़ने को कहता है। रिक अब बिजली की रफ्तारी से दौड़ लगाता है। पेडिक को लगता है कि वो पहुंच नहीं पाएंगे, पर रिक उन्हें अपने साथ ले आता है। पेडिक सोचता है कि वो जरूर रूल्स ब्रेक किया होगा वरना ये नहीं हो पाता। वो 3 स्टूडेंट्स बहुत ही थक चुके हैं, लेकिन ये बंदा मिस्टीरियस है। खैर अगले दिन मॉक बैटल ट्रेनिंग था। पेडिक एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर को इन्वाइट करता है जो फिलहाल अभी एक ए रैंक क्लास नाइट बनी है एट द एज ऑफ 17। वो इंस्ट्रक्टर हमारी एंजेलिका थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वेल एंजेलिका पेडिक के सामने एक्टिंग करते कि वो रिक को नहीं जानती। पेडिक मॉक बैटल स्टार्ट करने को कहता है। एंजेलिका रिक से लड़कर शर्मिंदा नहीं होना चाहती, तो वो बहाना बनाती है कि ट्रेनिंग का ये सिर्फ दूसरा दिन है, मॉक बैटल किसी और दिन रखना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए ऑर्डिनरी ट्रेनिंग काफ़ी होगा। वो सब अपनी सेकेंड डे ट्रेनिंग को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे देखकर पेडिक डिसअपॉइंट हो जाता है। रिक और एंजेलिका बात करते ही जा रहे थे तो अल्मा एंजेलिका से दोस्ती बनाना चाहती थी क्योंकि वो भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। कुछ देर बाद हेडमास्टर क्लाइन और अल्मा चेस गेम खेलने लगते हैं। वेल आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। थोड़ा सब्र रखो, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा। ट्रेनिंग के तीसरे दिन विदर्स एज ए इंस्ट्रक्टर आता है। ही इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। विदर्स पहले 402 स्क्वाड मेंबर्स को बुलाता है। गोइल को लगता है कि वो इसे हरा पाएगा विद वुड स्वॉर्ड। गोइल उस पर बार बार हमला करता है, पर विदर्स उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो उसे एक ही वार से हरा देता है। रिक को समझ नहीं आता कि यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स इतना रूड क्यों हैं। अब उसे मुकाबला करने अल्मा जाती है, बट शी हैज सम ऑरा ऑफ स्ट्रेंथ। अल्मा उस पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन विदर्स थर्ड ऑर्डर मैजिक इस्तेमाल करके उसे भी ब्लास्ट कर देता है। शी आल्सो आउट। अब बारी आती है हेनरी। वो कमज़ोर वार करता है जिसे उसका खूब पिटाई होती है। विदर्स उस पर जानवर की तरह हमला करता है। हेनरी हार मानने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ता। विदर्स उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। एट दिस पॉइंट रिक उसे रोक लेता है। रिक पहले हेनरी को गोयल के साथ ट्रीटमेंट के लिए भेजता है। रिक बहुत ही सीरियस हो जाता है तो उसे ट्रेन करने को कहता है। वो रिक के सामने हर किस्म का हथियार रखता है। रूल्स बहुत ही सिंपल है, जब उन दोनों में से कोई हारेगा तो ये बैटल ख़त्म होगा। भले स्पेशल ट्रेनिंग देखने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। विदर्स रिक को उनके सामने बेइज्जती करना चाहता था। उसी वक्त कुछ लोग उन पर बेट लगाते हैं। गोयल और अल्मा ये देखकर शॉक हो जाते हैं, पर एंजेलिका रिक पर सारा पैसा दांव पर लगाती है। रिक के पास दिए गए सारे वेपन्स आयरन का है, वहीं विदर्स का स्टील से बनाया गया है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है।
तो विदार्स को लगता है कि उसे हराना नामुमकिन है। तभी हमें रिक के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। अशार्क रिक को वेपन्स इस्तेमाल करने से मना करता है, तो रिक अपने हाथों से ही लड़ने का फैसला करता है, जिसे देखकर विदार्स हंसने लगता है। अब सारे लोग उनके बैटल्स देख रहे थे। विदार्स बिजली की रफ्तारी से उस पर हमला करता है। वो रिक और हेनरी का इंसल्ट करता है, तो रिक अपने एक ही वार से उसे हारा देता है, जो देखकर सभी पागल हो जाते हैं। विदार्स का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो उठने का लायक ही नहीं रहा। एंजेलिका बेट पर जीत जाती है तो सच्ची प्रॉफिट भी मिलती है। तभी गोयल को भी किंग टूर्नामेंट फिस्ट का याद आता है, क्योंकि वो भी रिक का मैच वहां देख रहा था, जो उस पूरे ग्राउंड को रूल कर रहा था। तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि रिक को हराना उन टीचर्स की बस की बात नहीं। ही इज द किंग टूर्नामेंट विनर। पेडिक कहता है कि इस तरह करने की वजह से वो उसे और उसकी टीम को एकेडमी से बाहर निकाल देंगे। तो रिक डिसाइड करता है कि जब जाना ही है वो उन्हें ख़त्म करके ही जाएगा। पेडिक डर के वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद रिक एंजेलिका को कहता है कि अगर इसी तरह सिचुएशन होता रहा तो उसे ज़रूर बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन वो इसमें उन तीनों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, जो सच में नाइट्स बनने की एम रखी है। रास्ते में उन्हें रिनते मिलती है, जो कि वो एक सर्वेंट की तरह एक्टिंग कर रही थी। फिर वो उन्हें एक सीक्रेट जगह ले चलती है, जहां अशार्क और बाकी सभी इंतजार कर रहे थे। अशार्क पूछता है कि क्या उसे ज्वेल मिला, तो रिक कहता है कि नहीं। तो अशार्क डिसाइड करता है कि इसके बाद वो भी सीक्रेटली उस ज्वेल्स को ढूंढेंगे। पेडिक से बाकी टीचर्स और हेडमास्टर पूछते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ, तो वो बताता है कि विदार्स रिकवर होने के लिए 5 मंथ्स लीव उठा लिया है। साथ ही वो 32 ईयर्स ओल्ड मैन किंग फिश टूर्नामेंट का विनर है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। वहीं गोयल रिक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करें। हेनरी अब थोड़ा रिकवर हो गया था कि वो उसके पास थोड़ा रूड बिहेव किया। अब वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आफ्टर सम कट सीन्स रिक और बाकी सभी आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि अल्मा उन सभी से एक बात छुपाई हुई थी कि वो एक लड़की है। बट मैं आपको पहले से ही उसका असली आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस किया था। उसका असली नाम है अल्मा गेरवियस। आर्क उसका छोटा भाई का नाम है, जो वो अब तक यूज़ किया था, और वो कमांडर फैमिली से बिलोंग करती है। हालांकि उनके फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, उसके पेरेंट्स और एक छोटा भाई। कुछ दिन बाद वो सब फैमिली से टाउन की तरफ जा रहे थे अपनी डैड की बिजनेस के लिए। अल्मा अपने भाई से बात करते हुए जा रही थी, बट सडनली वहाँ एक बड़ा स्कॉर्पियन मॉन्स्टर आ जाता है, जो उसके डैड पर हमला कर देता है। पर वो अल्मा से कहता है कि वो आर्क को लेकर यहाँ से भाग जाए, इससे पहले कि वो चारों यहाँ मारे जाए। अल्मा अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो उसके डैड रोते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, और वो मॉन्स्टर उन्हें मार देता है। आर्क अपनी मॉम को बचाने भागता है, पर वो स्कॉर्पियन उस पर हमला कर देता है। लेकिन अल्मा अपने भाई को बचा लेती है, पर अफसोस वो बहुत ही इंजर्ड हो जाता है और उसके शरीर में पॉइजन लग जाता है। वहीं उसकी मॉम अल्मा अपने भाई का ख्याल रखना। फिर वो मॉन्स्टर उसकी मॉम को भी मार देता है। अल्मा को ये सब समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये सब अचानक हो गया। फिर वो मॉन्स्टर उन्हें भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ एडवेंचरस उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके उन्हें बचा लेते हैं। तभी अल्मा पहली बार हेडमास्टर क्लेन से मिली थी। वो उसके भाई के ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि अब वो सेफ है, पर उस पॉइजन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। अल्मा कंफ्यूज में थे कि वो कैसे कर पाएगी। साथ ही उसका भाई की जान बचाने के लिए सिर्फ 7 मंथ्स बचे हैं। तो क्लाइन उसे ऑफर करता है कि वो नाइट बन जाए। अगर वो उसके स्कूल में एंटर होकर टॉप रैंक अचीव करके नाइट बन गई, तो उसके भाई की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वेलफेयर मिलेगा, जिसे वो अपना भाई को बचा सकती है। तो इसी तरह अल्मा अपने भाई के लिए नाइट बनने डिसाइड किया और ये अकेडमी ज्वाइन किया, जिसकी स्टोरी सुनकर वो रोना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर अल्मा भी इमोशनल हो जाती है। तभी रिक डिसाइड करता है कि वो उन्हें ट्रेन करेगा, तो वो इंस्ट्रक्टर्स उन्हें फाइल करने के लिए सब कुछ करेंगे, इसलिए उन्हें आज से मिड टर्म के लिए ट्रेन करना होगा। रिक भी यहाँ आने का मकसद बताता है। वो पूरी तरह तो नहीं कहता, बस उन्हें बताता है कि वो कुछ और चीज़ ढूंढ कर यहाँ आया है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो उस ज्वेल्स के लिए ही यहाँ आया है। इसके बाद रिक उन्हें अपने सेंसेस से मिलवाता है। फिर रिक अशार्क से ऑर्क के बारे में पूछता है। अशार्क बोलता है रॉक स्कॉर्पियन पॉइजन उसके बॉडी में है। स्ट्रॉन्ग पॉइजन होने के कारण पहले 1 महीना गुजर चुका है, तो उसे ठीक करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। ऑरिकल कम फिस्ट मेंबर्स को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। खैर, अब वो डिसाइड करते हैं कि कौन किससे ट्रेन करेगा। एल्डवाफ और ड्रैकुल गोयल को ट्रेन करेंगे ताकि वो मैजिक को कंट्रोल कर सके। रिक और अशार्क हेनरी को ट्रेन करेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वहीं अल्मा रिनते और एंजेलिका से ट्रेन होगी अपनी बॉडी कंट्रोल पर लाने के लिए। अगले दिन वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं।
जिसमें उनका हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। इतना बुरा हाल होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करते। वो उन्हें दोबारा ट्रेनिंग करने को कहते हैं, जो देखकर रिक खुश हो जाता है। इसके बाद वो सारा ट्रेनिंग करते हैं जैसे रिक ने बिगिनर लेवल पर किया था। मिडनाइट ट्रेनिंग करने की वजह से उन्हें क्लास में ही नींद आने लगती है। इसी तरह वो अपने क्लास और ट्रेनिंग को जारी रखे थे। स्कूल में दोबारा पेडिक उन्हें माउंटेन रन ट्रेनिंग करवाता है, पर इस बार वो सभी टाइमिंग में पहुंच जाते हैं, जो देखकर पेडिक शॉक हो जाता है। और इसी के साथ मिड टर्म करीब आ जाता है, जिसकी वजह से हेनरी परेशान था। रिक पूछता कि वो क्यों उदास है, तो हेनरी बोलता है, लेकिन इस स्कूल में मुझे 2 अच्छे दोस्त मिले हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता। तो रिक उसे मोटिवेट करता कि वो ज़रूर पास होएगा। अगले दिन रिटर्न एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम पेपर को देखकर गोयल बहुत ही पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही टफ था। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है, जिसमें उन्हें दूसरे स्क्वाड मेंबर से लड़ना होगा। तभी हम कुछ नए बंदों को देखते हैं। हालांकि ट्रेनिंग एकेडमी में 402 यानी रिक का स्क्वाड ही आखिरी ग्रुप है, पर पैडिक इन्हें हायर किया था उन्हें ख़त्म करने के लिए। रिक समझ जाता कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। गोयल बहुत ही गुस्से में था, तो वो पहले लड़ने आता है। वो बंदा फायर मैजिक से हमला करता है। गोयल एक ही वार से उसे हरा देता है। हाँ, लिटरली एक ही वार से, जो देखकर पैडिक पागल हो जाता है। सभी गोयल की तारीफ करते हैं। फिर अल्मा एंटर होती है, जिसे लड़ने के लिए पावर टाइप बंदा आता है। साफ कहूँ तो पैडिक पहले से ही लोगों को सेट कर दिया था कि कौन किससे लड़ेगा। जैसे ही वो उस पर वार करता है, अल्मा उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। वो बार बार उस पर वार करता है, लेकिन उसका एक वार भी उसे हिट नहीं करता। फिर अल्मा रिनेते की कटिंग स्टाइल इस्तेमाल करके उसे बड़ी ही आसानी से हरा देती है। क्लाइन अल्मा की बैटल को देखकर सरप्राइज हो जाता है, बट हेनरी बैटल शुरू होती हार मान लेता है। खैर, अब बारी आती है रिक की, पर रिजल्ट आप तो जानते ही हैं कि किसने जीता होगा। ऑफ कोर्स हमारा रिक। कुछ दिन बाद एग्जाम रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसमें अल्मा, रिक और गोयल पास हो गए थे, बट हेनरी फेल हो जाता है। रिक उसे तसल्ली देने लगता है। हेनरी कहता है, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वहीं 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली जुड़ने के बाद भी उन्हें ज्वेल के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। अल्मा अकेले में ही कुछ सोच रही थी, पर तभी कुछ अजीब लोग उस पर हमला करते हैं। इन सब का मास्टरमाइंड हेडमास्टर क्लाइन था, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अल्मा उसका प्लान का एक हिस्सा है, तो वो उसे कैप्चर कर लेता है। क्लाइन बाकी टीचर्स को बेहोश कर देता है, ताकि कोई उसे मदद ना कर सके। उसे बचाने गोयल और हेनरी आ जाते हैं, पर क्लाइन इतना ताकतवर था जो उन्हें फलक झपकते ही हरा देता है और अल्मा को बेहोश करके अपने साथ ले चलता है। हेनरी अपनी दोस्त को ना बचा सका, जिसे वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी रिक और उसके साथियों आ जाते हैं उसके मदद के लिए, और इसी के साथ दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर चैप्टर 46 एंड होता है। बाकी चैप्टर्स को हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल एनिमे बाजार को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।